एक संत अत्यंत सरल स्वभाव के थे। वे जब भिक्षा मांगते तो कहते थे, परमात्मा के नाम पर दे दो, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। उस नगर में एक उल्टा व्यभिचारिणी स्त्री रहती थी। जब वह स्त्री संत के वचन सुनती कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो सोचती कि यह संत मुझे तो नहीं सुनाता है। उसके मन में पाप आ गया। उसने सोचा कि कैसे इस संत को मार दूं। स्त्री ने 2 लड्डू खूब घी मेवा आदि डालकर बनाए और उनमें जहर मिला दिया। जब वह संत उस स्त्री के दरवाजे से गुजरा तो उसने कहा, जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। स्त्री उस संत की बात सुनकर बाहर आई। उसने संत से कहा कि यह 2 लड्डू तुम्हारे लिए ही मैंने बनाए हैं, बहुत अच्छे हैं, इन्हें अभी खा लेना। ऐसा कहकर उसने वो लड्डू संत को दे दिए। संत तो सरल स्वभाव का था। उसने लड्डू ले लिए और आगे बढ़ गया। आज उसे भिक्षा कुछ ज़्यादा ही मिल गई थी। वह अपनी कुटिया पर आया। उसने भिक्षा में मिले अन्य पदार्थ तो खा लिए, पर लड्डू वैसे के वैसे ही पड़े रहे। संत ने सोचा, इतने अच्छे लड्डू हैं, मैं इन्हें कल खा लूँगा। उसी रात को उस स्त्री का पति और पुत्र कहीं बाहर से आ रहे थे। वे बहुत थक गए थे। उन्हें भूख और प्यास लग रही थी। दोनों ने सोचा, संत की कुटिया पर जाकर विश्राम भी कर लेते हैं और थोड़ा पानी भी मांगकर पी लेंगे। जब वह संत के पास पहुँचे तो संत ने उन्हें बैठाया। पुत्र ने कहा, बाबा बहुत तेज प्यास लगी है, क्या पानी है? पानी हो तो पिला दीजिए। संत ने पुत्र व पिता को पानी पिलाया और एक एक लड्डू उन दोनों को खाने के लिए दे दिया। लड्डू खाने के बाद वहीं दोनों के प्राणों का अंत हो गया। जब वह स्त्री यह देखने के लिए कि संत की मृत्यु हो गई है या नहीं उसकी कुटिया में आई, तो यह देखकर वह अपना सर पटक पटक के रोने लगी कि उसका पति और पुत्र दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। यह देख वह सर पटक पटक कर रोने लगी। बोली, अरे ये लड्डू तो मैंने इस संत को मारने के लिए बनाए थे, पर ये क्या हो गया? मेरे ही पुत्र और पति की मृत्यु इन जहरीले लड्डुओं को खाने की वजह से हो गई। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा कर्म करेंगे उसका हमें वैसा ही फल मिलेगा।